तो स्वागत है आयुषी का हमारे आज के इंटरव्यू सेगमेंट में। और आयुषी ने अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो है पास किया है। उसके लिए मेंस इंटरव्यू के बाद जो है इसमें एक अच्छी रैंक लेकर के आई हैं। और सिविल ब्रांच से इन्होंने इस एग्जाम को पास किया है। तो चलते हैं हम आयुषी के पास और आयुषी से सुनते हैं कि उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी कैसे की। तो आयुषी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एकेडमिक स्टडीज जो होती हैं आपके कॉलेज की, आपके जो स्कूल्स की, वो कितनी हेल्पफुल रहती हैं एमपीपीएससी को क्रैक करने के लिए, तो आप हमें बता सकते जी सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो एकेडमिक स्टडी जो हमारी रहती है, मेरा सर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। तो जो भी सर जो बेस रहता है वो कहीं ना कहीं सर वो एकेडमी से ही बनना स्टार्ट हो गया था। तो जिससे सर प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिली थी सर। हैं। और आयुषी आप ये बता सकते हैं कि जब सिविल ब्रांच आपने चूज की थी, क्योंकि सिविल ब्रांच में अमूमन मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि जो गर्ल्स हैं, उनकी लड़कियां हैं, उनका अनुपात कम रहता है। बहुत गिनी चुनी जी। जो गर्ल्स हैं वो सिविल्स के लिए उड़ जाती हैं, चाहे सीएस और आईटी की ओर आपको ज्यादा रुझान देखने के लिए मिलता है गर्ल्स का। तो आपका कैसा अनुभव रहा सिविल ब्रांच लेकर के, और आपने क्या पारिवारिक बैकग्राउंड आपका सिविल से आता है, या फिर आप जो है सिविल इंजीनियर ही बनना चाहती थे? सर, वैसे तो सर पहले सिविल में ऐसा हुआ करता था कि उतनी लड़कियां होती नहीं थी। पर सब जब से मैं ग्रेजुएशन में गई तो सर हमारी क्लास में भी अप्रोक्स 30 to 40% गर्ल्स ही थी। तो सर मतलब आजकल ऐसा है कि लड़कियां सारे एरियाज में आगे आती हैं। तो सर मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं गई सिविल ब्रांच को लेते हुए मुझे सर। और मतलब आप वह कहना चाहते हैं कि अब गर्ल्स है वो अब मल्टी डायमेंशन में सोचना शुरू कर चुकी हैं, और ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश में जी जो हर सर जी। क्षेत्र में अब गर्ल्स है वो डरती नहीं है, कि चाहे सिविल हो, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे सीएस हो या आईटी हो, डेस्क जॉब छोड़ करके अब ग्राउंड लेवल पे भी बात करना शुरू हो चुकी है। अगला जो है कि जी जी बिल्कुल पीएससी, सर। एमपीपीएससी में मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो एमपीपीएससी की तैयारी क्या आप सिविल सर्विसेज की भी कर रही थी, या फिर आपने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही प्रेफरेंस दिया था? तो सिविल सर्विसेज या फिर एससी एसटी जो सर्विसेज है उसकी तैयारियों में आपके सामने अगर कोई चुनौतियां सामने आई, क्योंकि बीच में बहुत सारा जो टाइम है वो कोरोना के बीच में भी हमारा खराब हुआ है, अभ्यर्थियों का खराब हुआ है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर, मेरा सर जो चॉइस थी पहले से सर इंजीनियरिंग सर्विसेज को ही लेकर थी। तो सर एमपीपीएससी सर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कह ले या इंजीनियरिंग सर्विसेज कह ले, जिसमें दो तीन स्टेजेस होते हैं, रिटर्न, इंटरव्यू। तो सर सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि अपने आप को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करके रखना, हर दिन पेशेंस से अपने आप को मोटिवेट करके रखना सर, यही सबसे बड़ी चुनौती लगती है मुझे सर। अगर कोई अपने आप को रेगुलरली इसमें इंडल्ज करता रहे तो सर पीएससी में सक्सेस जरूर मिलेगी उससे सर। तो बहुत बढ़िया मंत्र दिया कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा। और दूसरा और है जी कि सर। जो टेक्निकल स्टूडेंट है या जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट, सिलेबस चेंज हुआ है मध्य प्रदेश में। अगर पहला पेपर जो होता है सीएस का, चाहे अदर एग्जाम एमपीपीएससी लेती है, तो उसमें मध्य प्रदेश विषय को आपने कैसे कवर किया था कि लगभग 4 यूनिट या 3 यूनिट मान के चले कि वो एमपी विषय की ही पूछते हैं, पर कंप्यूटर आता है और आईसीटी वाला पार्ट आता है, तो मध्य प्रदेश विषय को जी आपने सर। कैसे कवर किया? जी सर, एक टेक्निकल पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉन टेक वाला पोर्शन कवर करना। पर सर अगर हम दिन का कुछ पोर्शन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक निकाल के रखें, सपोज 2 आवर्स हम निकाल के रख रहे हैं और रेगुलरली उससे पढ़ रहे हैं, तो नॉन टेक वाला पोर्शन जरूर कवर हो जाएगा। और सर एमपी के लिए मैंने सर आपकी जो ऑनलाइन क्विजेस होती थी वो भी अटेंड करी थी। तो सर उससे रिवीजन में काफी हेल्प मिली थी मुझे। और किताबें अगर कोई आपने यूज की है तो वो जो नॉन टेक के स्टूडेंट्स के लिए एमपी पढ़ने के लिए अगर हो सकता है कि बेनिफिट हो उससे, तो आप कौन सी बताना चाहोगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मध्य प्रदेश कवर करने के लिए नॉन टेक के या टेक्निकल के विद्यार्थियों के लिए हो सकती है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी? जी सर। सर बुक तो सर काफी सारी अवेलेबल होती है मार्केट में। जैसे सर पुणेकर होती है और वर्णमाल की होती है, महावीर की होती है। तो सर अगर कोई एक बुक रख के हम उसे बार बार थ्रू आउट पढ़ते रहें, बार बार एक ही बुक का रिवीजन करते रहें, तो मुझे लगता है सर एमपी का बहुत अच्छा रिवीजन और प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके।
और साक्षात्कार, जब इंटरव्यू बोर्ड आपने पेश किया तो इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरीके के प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए? टेक्निकल थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, या फिर आपके व्यक्तिगत जो क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी को लेकर के होते हैं वो क्वेश्चंस अगर शेयर कर सकते हैं या अनुभव शेयर कर सकते हैं तो जरूर है। सर जैसे सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था तो सर थोड़ा सा तो प्रेशर रहता ही है। पर सर जैसे ही हम हॉल में एंटर होते हैं तो वहां पे सर जो भी पैनल मेंबर रहते हैं वो काफी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहते हैं। तो सर जैसे ही वहां जाते हैं तो वो हम हमारी सारी बात आराम से सुनते हैं और वो भी काफी आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर मुझसे पहले पूछा था उन्होंने अपने एमपी अपन जहाँ रहते हैं उस एरिया के रिगार्डिंग पूछा था। और सर फिर हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो सर हॉबीज काफी अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था तो फिर उसके बाद मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे सर। और सर जिसका भी आंसर नहीं आता था उन्हें सर पोलाइटली मैंने मना कर दिया था कि सर ये इसका आंसर नहीं आता। और मध्य प्रदेश में आपका ग्रेजुएशन या जो आपने एकेडमिक की तैयारी की, जो आपका ग्रेजुएशन हुआ या आपने बीटेक किया या बीई की, तो वो कॉलेज कौन सा था? उसका जो आपके लिए क्या माहौल मिला कि जो आपने अपनी स्टडीज के लिए अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उसके लिए अप्लाई किया? जी सर सर मैंने यूआईटी आरजीपीवी भोपाल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2019 में। उसके बाद ही से सर प्रिपरेशन करने लगी थी। तो सर कहीं ना कहीं सारे जो कॉलेजेस रहते हैं उनके जो भी रिटर्न एग्जाम रहते हैं वो कहीं ना कहीं सर हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहें या इंजीनियरिंग सर्विसेज कहें दोनों में हेल्प करते रिटर्न क्लियर करने में। और सर कॉलेजेस के जो भी वाइवाज होते हैं उससे हमें इंटरव्यू प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है सर। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विसेज में? जी सर मेरा ये पहला अटेम्प्ट था। तो बहुत 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 बधाई आयुषी आपके लिए कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्रैक किया और जल संसाधन जी जी विभाग में थैंक आपका चयन हुआ है। आप थी हमारे साथ आयुषी जी, ये सिवनी से आती हैं और उन्होंने भोपाल में रह करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की और अभियांत्रिकी सेवा में अच्छी रैंक से चयन होकर जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उनका चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे प्रशासनिक अनुभव हम लोगों के बीच में और आते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जी सर थैंक यू सो मच सर।